Ready? 90 words per minute. Newspaper start. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत के रुख को मॉस्को समर्थक माना जाता रहा है। नई दिल्ली ने स्पष्ट शब्दों में रूस की निंदा नहीं की है और संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर हुई अनेक वोटिंग्स में हिस्सा भी नहीं लिया है। ना ही उसने रूस से हथियार या तेल खरीद पर रोक लगाने की बात कही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेस भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इतना ही नहीं, चीन और रूस दोनों ने ये संकेत दिए हैं कि मौजूदा संकट में भारत उनके नजरिए का समर्थन करता है। लेकिन इसके बावजूद भारत रूस के कैंप में नहीं है और वो अगर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं करता तो उसका समर्थन भी नहीं करता है। उल्टे रूस की इस हरकत से भारत के हितों को नुकसान ही पहुंचता है। इससे यूक्रेन में बसे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के जीवन पर संकट आ गया था। दुनिया का ध्यान यूरोप पर केंद्रित होने का लाभ कहीं चीन उसकी सीमा रेखाओं पर न उठा ले, यह चिंता भी सता रही है। भारतीय फौजें जिन हथियारों की सप्लाई पर आश्रित हैं वह भी इस युद्ध से प्रभावित हुई हैं। आर्थिक मुश्किलें बढ़ी हैं सो अलग पैरा। अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध ने चीन और रूस को एक दूसरे से अलग थलग करने के भारत के दीर्घकालीन लक्ष्य को क्षति पहुंचाई है। 1960 और 70 के दशक में भारत सोवियत संबंधों का एक आधार चीन के प्रति दोनों ही साझा चिंताएं भी थीं। भारत यूरेशिया में मॉस्को को बीजिंग के शक्ति संतुलन की तरफ देखना चाहता है। लेकिन अब रूस चीन पर और ज्यादा निर्भर हो गया है। इसके क्या नतीजे होंगे, इस पर भारत में पहले ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि अगर भविष्य में चीन भारत के विरुद्ध कोई कदम उठाना चाहता है तो क्या रूस उस पर अंकुश लगाने की स्थिति में होगा। युद्ध में भारत के अमेरिका, यूरोप, जापान से संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। ये सभी भारत के लिए रूस से ज्यादा महत्व रखते हैं पैरा। फिर भी भारत ने रूस की निंदा क्यों नहीं की। वास्तव में भारत चाहता है कि रूस उसके पक्ष में रहे, जबकि उसे डर है कि शायद ऐसा हो ना सकेगा। भारत को यह भी अंदेशा है कि अगर भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ता है तो रूस उसे हथियारों की सप्लाई से हाथ खींच सकता है और चीन से जा मिल सकता है। चीन और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रूस भारत के हितों के प्रतिकूल कदम भी उठा सकता है। भारत की सरकार सामान्यतया अपने सहयोगियों की
सीधे शब्दों में निंदा करने से कतराती है। समाप्त।